कवि के संकेत बा। यह बिरहा राजभट टीवी चैनल के सौजन्य से, जिसके डायरेक्टर साहब कमलेश राजभर जी हैं, हम कलाकार गायक राम जन्म बागी बिरहा के श्रोताओं को अपने हृदय के गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह एक बिरहा त्रेता की कहानी है पेश है। तो मास्टर साहब में भूमिका की लाइन में कैसे कवि जी लिखलन भाव लगन। कव्वाली की टुकड़ा में बिरहा का भाव लगा कैसे। ए दिल की बस्ती बस्ती है, रोज बस्ती है यारों, रोज उजड़ती है। ऐ दिल की दुनिया बसाने वालों, ऐ दिल की दुनिया बसाने वालों, जितना ही महंगी है उतना ही सस्ती है। कव्वाली के टुकड़ा में भाव लगन कहना है कैसे। अरे वो शख्स प्यार के, वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए। वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए। और वो शख्स प्यार के काबिल है क्या किया जाए। वही तो मेरा, वही तो मेरा कातिल है क्या किया जाए। वही तो मेरा, बिरहा का भाव लगल यही भाव में मास्टर साहब कैसे। थे भक्त राम के, थे भक्त राम के शंभुक भी एक जमाने में। थे भक्त राम के शंभुक भी एक जमाने में।
एक जमाने में कत्ल किए थे राम त्रेता के जमाने में कत्ल किए थे राम। देखो एक बात आती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या के जेके राजा राम कहल जाला, उनको भगवान मान करके एगो शंभुक नाम का चमारे के लड़का जौन बाकी जवनी में से धुआ गई। आज जौन बाकी राम के ही भगवान मान के उनका मूर्ति जौन बाकी माटी का बना के पूजा करे लगल। जब पूजा करे लगल बाबू तब भइल का, जैसे महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य के पास एक लभ्य नाम का, वो भी शूद्र समाज का था, और गया है शिक्षा लेने के लिए, गुरुजी हमको भी धनुष बाण सिखा दीजिए। द्रोणाचार्य ने पूछा किस जात से ताल्लुक रखता है? बतलाता है कि मैं भील हूं, मुझे मुसहर भी कहा जाता है। डांट करके भगा दिया वह घमंडी ब्राह्मण कहता है कि तुझे शिक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन दिल से उसने जो है कि गुरु मान लिया था। और उस जंगल के बीच में ये बाबू बालू की मूर्ति बना के धनुष बाण में इतना निपुण भइल। एक दिन की बात है, महाभारत के अंदर अर्जुन एक योद्धा हुआ करते थे। वह द्रोणाचार्य कहा करते थे कि तुम्हारे जैसा योद्धा इस धरती पे कोई पैदा नहीं है। पांचों भाइयों को लेकर द्रोणाचार्य उसी जंगल में जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी रहा करता था। कुत्ता का सौभाग्य होता है कि हम अगर साथ कुत्ता को लेकर जाते हैं तो 10 कदम आगे कुत्ता चला जाता है। जंगल में जब आगे जाता है वह कुत्ता पीछे, यह सब हैं पांचों पांडव और द्रोणाचार्य। देखता है कि एक विशाल का योद्धा जो है कि मूर्ति बना के धनुष बाण पर जो है कि चढ़ा करके अपना जो है कि रियाज मार रहा है। भौंकना जब शुरू करता है, ऐसा बाण मरलस बाबू क्योंकि मुहावा में भरा गई। बाण से जो उसका मुख जो है कि भर जाता है, कहीं से ब्लड नहीं निकलता है, कोई चोट नहीं आती है। वह कुत्ता वापस दौड़कर जब जाता है, अर्जुन ने कहा कि अरे गुरुदेव, यह कैसा योद्धा है, कैसा वीर है, कहते हैं कि कोई धरती पे तुम्हारे जैसा नहीं है। झूठ बोलते हैं मेरे साथ। आगे बढ़कर देखा गया, ए बाबू उस समय जो है कि द्रोणाचार्य को पता नहीं कि मेरा शिष्य भी है। जब जाकर के पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहता है आप ही तो हैं, मेरा गुरु तो आप ही तो हैं। कला गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए तो हमको दे दो। ते बाबू गुरु दक्षिणा में केहू मूड़ी काट के ना दई, केहू अपन हाथ काट के ना दई। आनाकानी जब करने लगा, पटक क्यों कर उठवे काट ले। यही काम जो है कि शंभु ऋषि के साथ में होता है। ध्यान करने की बात है। मास्टर साहब गीत पर आ जाते नहीं सर, गीत लगल भी रहा में केवल गीत बाप। गीत हुए मास्टर साहब बजावत हूँ। कि अंग अंग टूटे मोरा, अंग अंग टूटे मोरा, दर्द बदनवा में। काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला राजा, आंसू के सवार
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने बतौली, पुरुषों में उत्तम बताया गया। त्रेता की कहानी है, वह शंभुक ऋषि राम की मूर्ति बना करके ठीक एकलव्य जैसे जो है कि आराध्य करने लगते हैं कि यही भगवान है धरती के। कहना है राम राम जपे रोजी, राम राम जपे रोजी, नित्य भोर हारी हल्ला चलबा भारी, हल्ला चलबा भारी, अयोध्या नगरिया चर्चा बढ़ल बा भारी, चर्चा बढ़ल बा भारी, अयोध्या नगरिया मित्रों, उस अयोध्या नगरी में वह शंभुक ऋषि जब राम को भगवान मान के पूजा जब करने लगते हैं तो ब्राह्मण बतलाते हैं कि हम लोग जो है कि ब्रह्मा जी की खानदान कहें जा, ब्रह्मा जी की खानदान कराता तो तोहरो 4 गो मुड़ी उन करें 2 योग रहे के चाहिए, लेकिन वर्ण बनाते हैं, वर्ण में बांट देते हैं, जात पात में बांट देते हैं, या ब्राह्मणवाद सामंतवाद उस जमाने से चला आ रहा है। देखते हैं कि आज एक चमार का बेटा जो है कि राम की पूजा करेगा, राम जो है कि उसको जो है कि बड़ाई कर देंगे, उसको मान देंगे, तो ब्राह्मणों को जो इसका प्रणाम करना पड़ेगा। इन लोगों के दिल में जो है कि चूड़ियां चुभने लगती है, छुड़ियां। तो एगो उपाय का के ना ब्राह्मण लोग इस समाज को इस कलयुग में भी ठगने के काम ये काम करते हैं। उसके साथ ये करते क्या एक छल होता है। तो मास्टर साहब दूसरी गीत लगल, हमारे गुरु हीरालाल यादव और हमार मामा बुल्लू यादव जब दोनों जना गीत के गावे थे, वहाँ के कैसे हमरे बुल्लू मामा एगो गीत के कैसे गावे, सेज चढ़ती डर लागे मोरी कोइया, सेज चढ़ती डर लागे मोरी कोइया, सैया गति पटी बोले हो मुरहा
नशीला पदार्थ खिला करके बेहोश करके एक योजना बनाते हैं। लिखे के परल ललनवा के जहरा पिया के, विप्र ललनवा के जहरा पिया के, नशवा में दिहल सुताई हो, नशवा में दिहल सुताई। बना के कफनवा सजवल, टिकटी बना के कफनवा सजवल, ऊपर से दिहल वो रहाई हो, ऊपर से दिहल वो रहाई। मरणासे के जैसा जब वह हो जाता है टिकटी बनाकर उस पर सुला देते हैं, ऊपर से कफन सजा देते हैं और उसके बाद करते क्या हैं? राम राम सत्य है, यही सबकी गद्य है। या करते हुए अयोध्या के राम राजा के पास पहुंचते हैं। राम ने देखा, कहा करे ये क्या बात है? कहा करे एक शूद्र जो है कि आपकी पूजा कर रहा है उसका पाप लगा है। आज ब्राह्मण का लड़का मरा है, कल बाबू साहब का मरेगा, परसों जो है गुप्ता जी का मर जाएगी, क्या बात है? राम इतनी बात जब सुनना, राम भगवान तो था नहीं, भड़क गया। लेकिन एगो बात है, राम राम सत्य है, यही सबकी गत्य है। लोग यह कहत जाला, लेकिन जन्म मरण सत्य है, यही सबकी गद्य है। मैं कहता हूँ जहिया आप जन्मेला तहिया दुनिया जाने ले, गांव गिराव जालक फलाना का लड़का बहल। जहिया मृत्यु हो जाती है लोग जान जाते कि फलाना मर गईला, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, मरेगा उसी दिन मालूम हो जाएगा कौन मर गया। तो जन्म मरण सत्य है, यही सबकी। यही करते हुए जब दरबार में जाते हैं, राम के शरीर में आग लग गई कि बिना मेरे आर्डर का इसने तपस्या क्यों कर दिया? अगर भगवान होता तो आर्डर लेकर तपस्या की जाती है। एक शासक था, जैसे यहाँ मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ कोई पूछेगा तूने गलत मेरे से बिना आज्ञा लिए, बिना परमिशन लिए क्यों यहाँ पर जो है कि जाम लगा दिया? किसानों की जो है कि ये चल रहा है मामला, उसी में के भाजपा वाले भी किसान बन गए। कहते हैं कि सारी बातें ठीक है, हमको सब मंजूर है। कितने किसान जो है कि गोली मार लेते हैं सीने में, जो अनाज उगा कर किनकी गद्दारों को खिलाता है। आज सरहदों पे इसी किसान का बेटा जाकर के सीने में गोली खाता है, शर्म नहीं आती है। उनके ताबूत को जो है कि बेचने का काम करते हैं। लेकिन कहना बा मास्टर तीसरी गीत कैसे लगल? बैरी रहे जमाना, बैरी रहे जमाना, मगर मतलबी यार ना मिले। बैरी रहे जमाना, बाप निर्दयी बेटा में हरा मिले, न घटिया नाती।
दरबार में जब उस मुर्दा को लेकर के जिंदा को मुर्दा बनाकर लेकर जाते हैं तो भाव लगल कैसे? जियते मुर्दा लेके राजा के दरबार अइले ना, शूद्र के बाप लगल बा भारी, मुअल आज तिवारी। झूठा साजिश रच के पापी राम पे पड़ले भारी, राम पे पड़ले भारी भैया। चल के करा बधनवा, चल के करा बधनवा, राजा के तैयार कैले ना, चल के करा बधनवा। वाह वाह क्या बात है, राजा के तैयार कैले ना, चल के। राजा रामचंद्र को तैयार कर लेते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि चलकर अभी इसी वक्त जो है कि उसका जो है कि कत्ल कीजिए। राम ने जो है कि म्यान से तलवार निकाल लिया, जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कैला वैसे ही जौन बाकी राम भड़क गया। म्यान से तलवार लेकर के चल देता है, पीछे से ब्राह्मण चल देते हैं कि बिना तपस्या का, बिना आदेश का उसने तपस्या मेरा क्यों किया। लेकिन बाबू जब चलल जहां शंभुक ऋषि आसन लगौले हुए, राम राम जपत हमन, हम कहिला कि जितना चमार भाई होई बोलो शूद्र समाज से कीर्तन रोज 24 घंटा गावत हो, जितने राम कहबा उतने मुआबा कुछ ना मिले के बा, मुड़ी अंत में कटा जाए। कीर्तन गाने वाला पैसे की लालच में कीर्तन गाना तुझे राम नहीं मिलेगा। अगर ऐसी बात सोचने को मिलेगा इस विरहा में तो कीर्तन करना छोड़ देना राम की। भीम कीर्तन भी करो, भीम कीर्तन भी चल रहा है, लेकिन उस स्तर तक राम जब जाता है, ब्राह्मण पीछे से लेकर जाते हैं तो होता क्या मास्टर साहब? गीत लगल, कौन गीत बा? उहे गीत लगल। रामदेव चाचा अपने जवानी में गीत के गावे कैसे? गज भरका गुजारिया गजब कर हो। अरे जब नियरा बोलाई तो अब तबू करे हम, जब नियरा बोलाई तो अब तबू करे हम। गज भर का गुजारिया गजब करे हो। यही भाव में कहना है कैसे? भाव लगल जब वहां स्थल पे राम पहुंचते हैं तलवार लेकर के तो होता है क्या? राम सुनत खबरिया, राम सुनत खबरिया भड़क गइल हो। राम सुनत खबरिया भड़क गइल हो। आग बदला के ही
अरे रतिया बीमारी भय फलाना काला लनावा हम मरी गईल भोरवे में होता रे बियाना। अरे लइके हाथे तलवारिया अरे सहकी गईल हो सुन के बाबा जी के बत्तियों भड़की गई हो। राम जो है कि उस स्थल पर आते हैं, पूछते हैं पैरों से ठोकर मार करके, अरे नीच गद्दार कहीं के तू मेरे बिना आदेश का क्यों मेरी तपस्या किया। उस समय उनकी धर्म पत्नी साथ में पतिव्रता वह तुकभद्रा मतारी मड़ई से अली, हाथ जोड़ के कहली, राम हे मालिक हमारी सैया के जन कुछ कहा, लेकिन हाथ में तलवार लेकर कोई अबला जो है कि भीख मांगती है आंचल फैला करके कि मेरे आदमी का प्राण जो है कि छोड़ दो। लेकिन एक बार राम को दर्द नहीं आती है तो होता क्या मास्टर साहब। बिरहा के आखिरी गीत लगल कैसे, गीत लगल कि बाबू दरोगा जी कवनी गुनहिया पियावा बनला मोर। इसी भाव में जो है कि अबला वह तुकभद्रा माँ कहती है राम से क्या कि अरे मोरे भैया हो, कि अरे मोरे बाबू हो, सुने राम ना यबला करे पुकार, अरे मोरे भैया हो। हाथ जोड़ के विनती कैली, अरे नैना आशा गिराई, ये भैया नैना आशा गिराई, ये भैया। और सुने राम नाम पापी तनिकम, अरे खंजर दिया चलाई कि अरे मोर भैया हो, खंजर दिहलसी गर्दन पे अब चलाए, अरे भैया हो, खंजर दिहलसी गर्दन पे चलाए, अरे मोरे भैया हो, खंजर दिहलसी गर्दन पे चलाए। वो अबला रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन राम आवेश में आ जाता है, म्यान से तलवार खींच करके तलवार के मरले बाकी शंभू ऋषि का गर्दन अलग हो गई, सर अलग हो, सर अलग धड़ अलग हो गई। बाबू भूचाल आ गया उस माटी में, खूनों में लाश तरबतर जो की छटपटा रही है। लेकिन बाबू भैल का खून में धरती, खून में धरती रंगी रंगी गईली, पापी गईली नसाई, भैया पापी गईली नसाई। अरे मोरे भैया हो, सुने रामना, सुने रामना कई दिहल अबुआरी। वार कर देता है तलवार से, गर्दन अलग फेंका गई, थर 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 राम कांपने लगता है, तलवार लेकर भागना चाहता है, आकाशवाणी होती है, अरे राम कान खोल के सुन ले, तूने इतना घोर पाप कर दिया है, तेरा जो भक्त था तेरी भजन करता था उसका गर्दन उड़ा दिया।
तेरे पाप से तेरे पांव डगमगा रहे हैं, तेरी तलवार जो है पाप से गुथ गई, तुझसे नहीं उठने वाली है। तलवार को छोड़ करके राम भग जाता है अयोध्या में। लेकिन बाबू इतना कांड हो गया, तब भैल का बिरहा में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गई। अरे सितारे 100 बार झुक गए, चूमे यरस मेदनी मुनिवर मौन पधारे, अरे पधारे, अरे पधारे, चूमे यरस मेदनी मुनिवर मौन पधारे, सितारे 100 बार झुक गए। बिरहा में आला का भाव लग गई। आज यह कहानी जो है कि ऐतिहासिक हो गई, सुन करके रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या में जो है कि बिल्कुल मायूसी छा गई। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, रावण को मार करके बानरों की सेना लेकर के और आकर के अपनी पत्नी, वो भी गर्भवती थी, उसको भी धक्का मार दिया, लात मार के जंगल में ठेल दिया। कहे ला लोग की वजह से कुछ पैदा हो गई ना। बताओ ये भैया, आज कहे ना कुसे से ही बाबा जी लोग का संतान पैदा कर देते लड़का के, ना लड़का होके तो उसमें जांग बदलवा दे लो। आजकल हमारी समाज में साइंटिस्ट लोग जो बाकी आई सीमन का प्रयोग करेगा तो उसमें जांग बदलवा दो तो दूसरा लड़का हो जाए ना। एकर प्रयोग होके एकर सीमन का प्रयोग हो गए, सब जनते बा। लेकिन आखिरी लाइन में कहना है क्या, तो भद्रा माँ जो है कि छटपटाती है, चिल्ला चिल्ला करके उस अपने पति के लाश पे जो है कि लिपट करके बात कह ली। आखिरी लाइन में चिल्ला करके कैसे, अरे विधवा बनवलम हमर से धुरा मिटाए जाम, हे हो पापी राम तन जीतवा सजाए जा, हे हो पापी राम।
सीता को सजा दे। मेरा सिंदूर तो तूने मिटा दिया, बात मेरी नहीं माना। पति के वियोग में अपना प्राण को छोड़ देती है। शिष्य जो है कि लेकर के लाश को स्मशान घाट पर आते हैं और दोनों चिता को एक ही चिता पर जो है कि दोनों लाश को जलाने का काम करते हैं। लेकिन कभी ने थोड़ा सा यहाँ कल्पना किया है क्या? अरे शंभू जन्म कल युग में आई, नाम भीमराव माता भैली भीमाबाई। और विद्या में उजाला अपन देशवा बचाए जाम। हे हो पापी राम तन चिताओ तो स्वामी गुरु बिहारी रमन हुए